आज हमारे पास जावा के कुछ ऐसे दस्तावेज हैं। फोकस रहेगा डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और हाँ, एरेज पर भी। तो चलिए इनमें से काम की बातें निकालते हैं, है ना? जी बिल्कुल। शुरू में ही ये पेपर्स कहते हैं कि जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड भाषा है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्ट्रांगली टाइप्ड मतलब हर वेरिएबल का, हर एक्सप्रेशन का टाइप पहले से तय होता है। पहले से तय। हाँ, और कंपाइलर इस बात की सख्ती से जांच करता है। मतलब आप कोड लिखते वक्त ही टाइप की गड़बड़ी नहीं कर सकते। अच्छा। जी, ये जावा की सेफ्टी और मजबूती का आप कह सकते हैं कि एक पिलर है। हर असाइनमेंट, मेथड कॉल में पैरामीटर, सब कुछ टाइप चेक होता है। तो मतलब गलती होने से पहले ही पकड़ में आ जाती है, कंपाइल टाइम पर ही। बिल्कुल, रन टाइम एरर से काफी हद तक बचाव हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जावा के प्रिमिटिव टाइप्स की बात करते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि 8 हैं। हाँ, 8 प्रिमिटिव टाइप्स हैं जिन्हें 4 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। ओके, पहला ग्रुप कौन सा है? पहला है इंटीजर्स। इसमें आते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ये सब अलग-अलग साइज के होल नंबर्स स्टोर करते हैं। अलग अलग साइज मतलब मेमोरी में जगह? सही। बाइट सबसे कम जगह लेता है, 8 बिट, शॉर्ट 16 बिट, इंट 32 बिट और लॉन्ग 64 बिट। और ये सब साइंड है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों? जी हाँ, ये साइंड वैल्यूज के लिए हैं और लॉन्ग की रेंज तो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। जैसे वो लाइट वाले उदाहरण में था। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। या फिर फाइनेंशियल कैलकुलेशन, साइंटिफिक डेटा, जहां बहुत बड़े नंबर्स आ सकते हैं, वहां लॉन्ग काम आता है। ठीक है। तो डेटा के हिसाब से सही टाइप चुनना जरूरी है। दूसरा ग्रुप? दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इसमें फ्लोट और डबल हैं। ये उन नंबर्स के लिए हैं जिनमें दशमलव आता है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज। अच्छा, फ्लोट और डबल? जी, इनमें क्या फर्क है? मेन फर्क है प्रिसिजन, यानी सटीकता का। फ्लोट 32 बिट का है, डबल 64 बिट का। तो डबल ज्यादा सटीक वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो ज्यादातर डबल यूज होता होगा। हाँ, आमतौर पर डबल को प्रेफर किया जाता है, खासकर मैथ्स वाले कामों में, जैसे स्क्वायर रूट निकालना या ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि फ्लोट में थोड़ी सी इनएक्यूरेसी आ सकती है। समझ गई। तीसरा ग्रुप कौन सा है? तीसरा है कैरेक्टर्स। इसके लिए है 4 टाइप। ये अक्षर, सिंबल वगैरह स्टोर करता है। 4? इसमें क्या खास है? इसमें खास बात यह है कि जावा का 4 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर होता है। यूनिकोड? जी 16 बिट? हाँ, ये सी या C++ के 8 बिट ASCII से काफी अलग और पावरफुल है। यूनिकोड की वजह से जावा दुनिया की लगभग हर भाषा के कैरेक्टर्स को हैंडल कर सकता है। अरे वाह, ये तो वाकई बढ़िया है। मतलब हिंदी, जापानीज सब चलेगा? जी हाँ, सब। ओके। और आखिरी चौथा ग्रुप? आखिरी है बूलियन। इसका टाइप है बूलियन और इसकी बस 2 ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। अच्छा, हाँ या ना वाला? ये कहाँ काम आता है? ये लॉजिकल ऑपरेशंस में, कंडीशंस चेक करने में, जैसे इफ स्टेटमेंट्स में बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये हो गए 8 प्रिमिटिव टाइप्स। सूत्रों में लिटरल्स का भी जिक्र था। वो क्या चीज है? लिटरल्स मतलब कोड में लिखी गई फिक्स्ड वैल्यूज। जैसे अगर आप लिखते हैं int x इक्वल्स 100, तो यहाँ 100 एक इंटीजर लिटरल है। अच्छा, मतलब वैल्यू खुद? हाँ, वैसे ही 3.14159 एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, a एक कैरेक्टर लिटरल है और hello एक स्ट्रिंग लिटरल है। जावा में कई तरह के लिटरल्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल्स पर। सूत्र कहते हैं ये स्टोरेज की मूल इकाई है। बिल्कुल। वेरिएबल बस मेमोरी में एक नाम दी हुई जगह है जहां आप डेटा स्टोर करते हैं। और जावा में, जैसा हमने कहा, स्ट्रांगली टाइप्ड है। हाँ, अब कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल करने से पहले उससे डिक्लेयर करना पड़ता है, मतलब उसका टाइप और नाम बताना जरूरी है, जैसे इंट काउंट या डबल प्राइस। और इन्हें वैल्यू बाद में भी दे सकते हैं। हाँ, डिक्लेयर करते वक्त या बाद में। एक और चीज है डायनामिक इनिशियलाइजेशन, मतलब वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पर किसी कैलकुलेशन से तय हो सकती है। अच्छा, और वेरिएबल्स के साथ स्कोप और लाइफ टाइम का भी कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। स्कोप तय करता है कि वेरिएबल कोड के किस हिस्से में एक्सेसिबल है, कहां तक उसकी पहुंच है। और ये कैसे तय होता है? ये आमतौर पर कर्ली ब्रेसेस यानी ब्रैकेट्स से बने कोड ब्लॉक से तय होता है। वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर होता है, उसका स्कोप वही ब्लॉक होता है। और ब्लॉक के बाहर? ब्लॉक के बाहर उसे एक्सेस नहीं कर सकते। और लाइफ टाइम भी इसी से जुड़ा है। जब तक कोड का कंट्रोल उस ब्लॉक के अंदर है, वेरिएबल जिंदा है।
जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक से बाहर जाता है, वेरिएबल खत्म, उसकी मेमोरी फ्री हो जाती है। नेस्टेड स्कोप का भी जिक्र है, मतलब ब्लॉक के अंदर ब्लॉक। हाँ, अंदर वाला ब्लॉक बाहर वाले ब्लॉक के वेरिएबल्स को यूज कर सकता है, लेकिन बाहर वाला ब्लॉक अंदर वाले के वेरिएबल्स को नहीं पहचानता। ये नियम कभी कभी कंफ्यूजिंग नहीं होता? अगर कोई वेरिएबल बाहर चाहिए हो जो अंदर बना दिया? हो सकता है, अगर प्लानिंग ठीक ना हो। इसीलिए वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करना है ये सोचना पड़ता है, लेकिन ये नियम कोड को ऑर्गेनाइज रखने और नेम क्लास से बचाने में मदद करते हैं। सही। तो एक वेरिएबल में एक टाइम पर एक वैल्यू, पर अगर हमें एक जैसे कई सारे मान रखने हो, जैसे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स। हाँ, अच्छा सवाल है। उसके लिए आप 100 अलग वेरिएबल तो नहीं बनाएंगे। यहीं पर काम आते हैं एरेज। एरेज, हाँ, इनका भी जिक्र था। एरेज बेसिकली एक ही नाम के अंदर एक ही टाइप की मल्टीपल वैल्यूज का कलेक्शन है। आप बताते हैं कि एरे किस टाइप का होगा और उसका साइज कितना होगा। जैसे इंट मार्क्स इक्वल्स न्यू इंट 100। ये 100 इंटीजर वैल्यूज रखने के लिए एक एरे बन गया जिसका नाम मार्क्स है। और वैल्यूज एक्सेस कैसे करते हैं? इंडेक्स से। इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो पहले स्टूडेंट के मार्क्स 0 में होंगे, दूसरे के मार्क्स 1 में, और आखिरी यानी 100वें स्टूडेंट के मार्क्स 99 में। अच्छा, 0 से 99 तक। और एरे का साइज क्या वो बदल सकते हैं बाद में? नहीं, जावा में एरे का साइज फिक्स्ड होता है। एक बार आपने 100 का एरे बना दिया तो वो 100 का ही रहेगा। और अगर गलती से 100वें इंडेक्स मार्क्स 100 को एक्सेस करने की कोशिश की तो जावा आपको रोकेगा। वो एक एरर देगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये रन टाइम पर होता है और ये भी जावा की सेफ्टी फीचर का हिस्सा है, ताकि आप मेमोरी में कहीं गलत जगह ना पहुंच जाएं। वाह, तो काफी सोच समझकर डिजाइन किया गया है। जी हाँ। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जावा का स्ट्रांगली टाइप्ड होना, ये 8 प्रिमिटिव टाइप्स, लिटरल्स, वेरिएबल्स का स्कोप और लाइफ टाइम, और फिर कलेक्शन के लिए एरेज, ये सब जावा के प्रोग्रामिंग की नींव है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे नियम और कॉन्सेप्ट्स मिलकर कोड को व्यवस्थित, पढ़ने लायक और सबसे जरूरी सुरक्षित बनाते हैं। टाइप चेकिंग और स्कोप रूल्स गलतियों को जल्दी पकड़ने में और कोड को मैनेज करने में बहुत मदद करते हैं, खासकर जो प्रोजेक्ट्स बड़े और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। यहाँ अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। सोचिए, जावा के ये जो थोड़े सख्त नियम हैं, टाइपिंग को लेकर, स्कोप को लेकर, ये बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पर काम करने के अनुभव को कैसे बदलते होंगे, खासकर उन लैंग्वेजेस के मुकाबले जहाँ नियम थोड़े ज्यादा लचीले होते हैं। क्या ये सख्ती हमेशा फायदेमंद होती है या कभी रुकावट भी बनती है? इस पर जरूर सोचिएगा।